अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल कर रहा था और मेरा ख्याल है कि 2-3 एंट्रीज की थी अभी। सवाल पढ़ लें दोबारा, उस सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। सवाल पढ़ लें, वो प्रोग्रेस बिल्स और रिटेंशन और वो वाला। हाँ जी, ये आपके पास नोटेड है। मैं ऐसी बस फ्लो बनाने के लिए ना शुरू से दोबारा लिख रहा हूँ। फर्स्ट 23 लोन लिया, बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट। ये हमने लोन ले लिया, कितने का? 240। फिर उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दे दिया। 1 जनवरी 23 एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और पैसे क्रेडिट। कितना? 24। अच्छा फिर जी 30 जून है, 30 जून, हाँ हाँ ठीक है। 30 जून 23 को बिल आया, तो वो हमने जितना बिल था वो सारा बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दिया और बिल्डिंग के नाम की बजाय उसको कहा जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कितना बिल आया? ये हमने 10% एडवांस दे दिया। अच्छा कितना बिल आया? 30। इस 30 में से एक तो हमने 3 का किया एडवांस एडजस्ट, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर हो गया
क्रेडिट 3। फिर इसके अलावा हमने रिटेंशन मनी के नाम पे कुछ पैसे काट के, चूंकि वो 2.5 साल 3 साल बाद देने, तो उनको एक अलग अकाउंट में रख लिया, रिटेंशन मनी पेएबल 1.5। और बाकी पैसे जो अगले महीने दे देने हैं पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, वो एक अलग अकाउंट बना लिया 25.5। ये हमने पहला बिल रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके महीने बाद यानी 31 जुलाई 23 को ये जो पेएबल बनाया था ये पे कर दिया, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और पैसे क्रेडिट, ये हमने फर्स्ट बिल पे कर दिया 25.5। यहां तक मुझे लगता है मैंने किया था, है ना। अब उसके बाद आगे चले, दूसरा बिल आ गया। तो दूसरा बिल आ गया तो यही वाली एंट्रीज हो जाएंगी। कब आया बिल? 31 दिसंबर को, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। और दूसरा बिल कितने का है? 2048। इसमें से 10% काट लेना है एडवांस, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर 4.8। फिर 5% रिटेंशन काट के रख लेनी है 2.4। और बाकी पैसे फिर सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर को दे देने हैं, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर कितने? 40.8। ये हमने सेकंड बिल रिकॉर्ड कर लिया। यहां तक ईयर एंड 31 दिसंबर 23 है। अच्छा, मैंने ना इस सवाल में आपको बताया नहीं, अंडरस्टूड होगा, यानी सवालों में अंडरस्टूड होगा अगर ना कहा हुआ तो, कि जो लोन है उस पे कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है? 15%। इंटरेस्ट हर साल पे हुआ करेगा। अब मैंने सवाल में क्या लिखा है? इंटरेस्ट हर साल पे होगा। अंडरस्टूड है कि होगा, इंटरेस्ट हर साल होगा पे। तो अब जब साल एंड हो गया यानी 31 दिसंबर 23, तो कितना इंटरेस्ट देंगे हम बैंक को? 240 मिलियन पे 15%। तो जब हम इस पे 15% लगाएंगे, मैंने भी यहां 2 लाइनें छोड़ी हैं, इधर ये 2 लाइनें छोड़ी हैं, तो कितने पैसे देंगे हम बैंक को? अच्छा, हम बैंक को पैसे देंगे, मैंने इसलिए नहीं बैंक लिखा, हम पे करेंगे तो इसलिए बैंक क्रेडिट कर रहा हूं। कितना लोन है? 240 और उस पे इंटरेस्ट 15%। तो हम बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 36। 240 का लोन है, 15% इंटरेस्ट है। तो इस पूरे साल में से कितने महीने कैपिटलाइजेशन में फॉल कर रहे हैं? देखें जरा, चेक करें कैसे। अक्टूबर की सस्पेंशन है, तो गिनना कहां से शुरू कर दिया? 1 जनवरी से। कैपिटलाइजेशन पीरियड कब से गिनना शुरू करना है? अच्छा, कैसे? जुलाई से गिनेंगे? क्यों है? जो पहला पे किया है, तो ये जो एडवांस है ये पे नहीं किया था, तसल्लियां दी थी बस। अरे पे मैंने एक्सपेंस कब कहा है आपको? मैंने आपको कहा था कैश आउटफ्लो। कमेंसमेंट की कंडीशन में क्या बताया? कैश आउटफ्लो। तो ये क्या पैसे नहीं दिए? पैसे ही दिए, तो 1 जनवरी को हो गई कंडीशन पूरी।
लोन भी लिया जा चुका, काम भी शुरू हो गया और कैश आउटफ्लो भी हो गया। मैंने आपको कमेंसमेंट में कंडीशन क्या लिखाई थी? कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो हुआ है ना 1 जनवरी को, तो इसलिए 1 जनवरी को हो गई कंडीशन पूरी। तो अब जब 1 जनवरी को कंडीशन पूरी हो गई तो हम 1 जनवरी से ही महीने गिनेंगे और 31 दिसंबर तक हो गए 12 महीने और एक निकल गया सस्पेंशन, तो 11 महीने कैपिटलाइजेशन में आएंगे। और उस 11 महीने का यानी 36 में से 11 महीने बिल्डिंग की कॉस्ट में जाने हैं। तो डेबिट क्या करूं? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। इस 36 में से 11 महीने, हाँ जी 33, और बाकी एक महीना वो एक्सपेंस में जाएगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस एक महीना, ये हो गई जी इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर 2023। हाँ जी ये 33 और 33 ओके। अच्छा एक ना कंपाउंड एंट्री की जगह और रखना है, वो मैं करता हूँ अभी। एक कंपाउंड एंट्री की जगह छोड़ के अब आगे चलते हैं। एक कंपाउंड एंट्री करूंगा मैं। कंपाउंड एंट्रीज को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो। इतनी ही जगह छोड़ के, एक एंट्री की जगह छोड़ के आगे चलते हैं। 31 दिसंबर से आगे चलें। हाँ जी महीने बाद पे करना है, तो एक कंपाउंड एंट्री की जगह छोड़ी है मैंने। 31 दिसंबर नहीं, 31 जनवरी 24। ये जो पेबल बनाया था ये पे हो जाएगा। पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये हमने सेकंड बिल पे कर दिया 40.8। हाँ, उसके बाद फारिग हो जाएंगे। चलें 31 जनवरी से आगे चलें। फिर अगला बिल आएगा 30 जून को। 30 जून 24 सेम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। कितने का बिल? 60। इसमें से 10% कटेगा एडवांस, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर 6। 5% कटे के अलग से पेएबल बन जाएगा रिटेंशन मनी पेएबल 3। और बाकी पैसे फिर हमने देने होंगे कॉन्ट्रैक्टर को, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर। कितने जी? 51। ये हमने तीसरा बिल रिकॉर्ड कर लिया।
फिर आगे एक महीने के बाद ये पे हो जाएगा 31 जुलाई 24, ये पेएबल डेबिट और पैसे क्रेडिट, ये थर्ड बिल पे हो गया 51। फिर 31 दिसंबर पे फिर चौथा बिल आ जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, कितना 40, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर कट गया 10%, 4, रिटेंशन मनी 5% काट के रख ली, अलग पेएबल बना लिया, रिटेंशन मनी पेएबल 2, और बाकी इसको फिर अगले महीने दे देंगे, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर 34। ये हो गया फोर्थ बिल रिकॉर्डेड। अब आगे साल गुजर गया, अब इंटरेस्ट देंगे, और 2024 में भी इंटरेस्ट तो यही पूरे साल का होगा। और कितने कैपिटलाइजेशन में महीने आ गए 11, क्योंकि एक महीना सस्पेंशन है तो सेम एंट्री हो जाएगी, बस नीले की जगह काली कर देता हूं। 31 दिसंबर 24, 11 महीने का इंटरेस्ट बिल्डिंग में ऐड होगा, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 33, एक महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा 3, और पूरा 36 मिलियन हम पे कर देंगे। तो ये हो गया इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर 2024। यहां तक नोटेड। अच्छा, एक कंपाउंड एंट्री की जगह और रखे। अब आपसे रिक्वायर्ड है 2023 में कितनी इन्वेस्टमेंट इनकम बिल्डिंग की कॉस्ट से लेस होगी, और 24 में कितनी। कर 2 साल है अलग अलग। 23 में कितनी बिल्डिंग की कॉस्ट से लेस होगी इन्वेस्टमेंट इनकम, कितनी बताई थी मैंने, सरप्लस फंड इन्वेस्टेड 9%। मैंने पूछा है 2023 में कितनी इन्वेस्टमेंट इनकम बिल्डिंग की कॉस्ट से लेस होगी, और 24 में कितनी। करें, ये जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी करें।
करना वो तो नीले वाले सिर्फ चले, खैर है सारा ही। हाँ जी, डूइंग डन। डन। हाँ जी, डन। वर्किंग वन, डेट, कैश फ्लो, बैलेंस, महीने और इंटरेस्ट। 9% इंटरेस्ट है ना? हाँ जी, सबसे पहला कैश फ्लो 1 जनवरी 23। अच्छा, 1 जनवरी 23 को पैसा आया भी है और आते ही चला भी गया, तो आप चाहे 1 जनवरी को 2 लाइनें लिख लें और चाहे ऐसा कर लें कि 240 आया और 24 चला गया, पहले दिन चला गया ना, तो बेशक मैं लाऊं ही यहां पर 216 है क्या। उसके बाद अगला कैश फ्लो, अगला कैश फ्लो, अगला कैश फ्लो, अगला कैश फ्लो 31 जुलाई को। 30 जून को कैश फ्लो नहीं आया है, 30 जून को तो बिल आया है। कैश कब दिया है कॉन्ट्रैक्टर को? 31 जुलाई को कैश दिया है, तो 31 जुलाई कितना पैसा दिया है? 30 दिया है? नहीं, 25.5 दिया है।
हमने कॉन्ट्रैक्टर को 30 नहीं दिया, 25.5 दिया और 30 जून को नहीं दिया, 31 जुलाई को दिया। हम कैश फ्लो बना रहे हैं। कितना रह गया? गलत हो गया सारा। कितना रह गया? 190.5 और ये 30 उसके बाद 31 दिसंबर पे हमारा ये ईयर एंड आ गया। ये 2023 क्लोज हो गया। 216 कितने महीने रहा? 7 महीने। 190 कितने महीने रहा? रहा तो 5 महीने है, लेकिन एक सस्पेंशन की वजह से 4। 216 9% 7/12 कितना? 190.5 9% 4/12 7 2। और यहीं से अगला साल बढ़ा लेते हैं, तो 1 जनवरी 24 से अगला साल शुरू हो गया 190.5 से। चले आगे चले। अगला कैश फ्लो 31 जनवरी। दूसरा बिल पे किया था, तब गलत हो गया। 31 जनवरी को दूसरा बिल पे किया था, कितना? 40.8। हमने यहां कैश फ्लो लिखना है ना, तो जिस दिन पे किया और जितना पे किया। 149.7। उसके बाद अगला कैश फ्लो 31 जुलाई को। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वाले ये शायद पूछना चाह रहे हो कि वो इंटरेस्ट भी तो पे किया था, तो उसको यहाँ नहीं दिखाना। उसकी वजह बताऊंगा, उसको यहाँ नहीं दिखाना। कितना पे किया 31 जुलाई को? तीसरा बिल पे किया 51, बाकी रह गया 0.7। और उसके बाद 31 दिसंबर पे आके हमारा साल फिर खत्म हो गया। ये कितने महीने रहा? 1 महीना। ये कितने महीने रहा? रहा तो 6 महीने है। सस्पेंशन कितने? तो रहा 6 महीने है, लेकिन उसमें से 1 महीना निकल गया सस्पेंशन, 5। ये कब तक रहा? 5। 190.5 9% 1/12 4 3। 149.7 9% 5/12 5.61। 98.7 million 9% 5/12 7। जी टोटल 10.7। बताएं इनमें डेट्स का और अमाउंट का एतराज। अच्छा, अब ना मैंने 2 एंट्रीज की जगह छोड़ी थी, एक 31 दिसंबर 23 पे
और एक 31 दिसंबर 24 पे। ये नोट कर लें तो बताता हूं। हाँ जी, वर्किंग नोटेड। अच्छा, अब एंट्री बताता हूँ। पिछले सवाल में ना मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स जब इनकम स्टेटमेंट के सिखा रहा था ना, तो मैंने एक रफ सी एंट्री बताई थी। अल्दो के तब मैंने वर्ड बिल्डिंग लिखा था, अब हम बिल्डिंग नहीं, अब हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिख रहे हैं। लेकिन मैंने ये कॉन्सेप्चुअली बताया था कि हम अपनी इस पैसे की इन्वेस्टमेंट से जो कमा रहे हैं, ये हमने फिगर निकाली है। लेकिन ये कौन सी फिगर निकाली है जो हम इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम दिखाएंगे? ये 17 और ये 10, ये क्या फिगर कैलकुलेट की है? जो कैपिटलाइजेशन पीरियड के अंदर आ रही है, जो बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस होनी है। और ये जो हमने एक महीना यहां से निकाल दिया, उस महीने में तो कमाया होगा, वो कमाई कहां जाएगी? वो अदर इनकम में जाएगी। तो 2023 में हमने बिल्डिंग की कॉस्ट में से कितना लेस करना है? बिल्डिंग की कॉस्ट से लेस करने का मतलब है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट करना है 17.06। ये मैंने 31 दिसंबर 23 पे जो छोड़ी थी, ये क्रेडिट करना है। और जो इस एक महीने में कमाया है, वो अदर इनकम में जाना है। अदर इनकम भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम भी लिख सकते हैं। कितना? 190.5 पे 9%, 1/12, 1 यानी 2023 में हमने अपनी इस डिपॉजिट के ऊपर टोटल कितना पैसा कमाया? 18.49। ये हमने टोटल पैसा कमाया, कैश कह लें, बैंक कह लें, ये हमने टोटल पैसा इंटरेस्ट कमाया है। इससे पिछली एंट्री थी जो हमने इंटरेस्ट लोन पे किया था, ये है जो हमने अपने डिपॉजिट अकाउंट पे पैसा कमाया है। जितना बिल्डिंग की कॉस्ट से लेस होना है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, और जो उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम में जाना है वो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और बिल्कुल इसी तरीके से सबसे आखिरी एंट्री 31 दिसंबर 24, बिल्डिंग की कॉस्ट में से कितना लेस होना है? तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 10.74 क्रेडिट। और जो एक महीना यहां से निकाल दिया, उस एक महीने में जितना कमाना है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, इंटरेस्ट इनकम। कितना? 149.7, 9%, 1/12, 1.12। तो इस साल में हमने टोटल अपने इस डिपॉजिट पे कितना कमाया? 11.86। ये टोटल पैसा कमाया हमने। ये हो गई एंट्रीज, ये एंट्रीज हो गई।
ये डेबिट क्रेडिट आया समझ? अच्छा मैं तो बता ही दूंगा, आपने ट्राई करना है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी, ये आप पे छोड़ता हूँ जी। अभी आप ट्राई करें, 10 मिनट बहुत है, फिर मैं कर देता हूँ, लेकिन ट्राई जरूर करिए। दूसरी रिक्वायरमेंट थी सवाल की एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी 2024 भी, और कंपैरेटिव का मतलब था पिछला साल भी। हाँ इतना हिंट दे देता हूं कि नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, इस सवाल में से क्या आएगा नॉन करंट एसेट्स में? बिल्डिंग आएगी, जो कि अभी फिलहाल बिल्डिंग नहीं है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। अब ये आपने निकालना है कि इसकी क्या फिगर आएगी। फिर इसी तरह से नॉन करंट में भी लिख सकते हैं, करंट में भी लिख सकते हैं, जो हमने कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिया हुआ है, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर। और ये भी आ सकता है जो हमारा बैंक बैलेंस है, लेकिन इसको रहने दें, उसकी वजह बताऊंगा बाद में। और इस सवाल में क्या है ऐसा जो एसओएफपी में आ सकता है? लाइबिलिटीज में कहा क्या? रिटेंशन मनी पेएबल, करंट नॉन करंट है? रिटेंशन मनी पेएबल नॉन करंट ना, वो तो 2.5-3 साल बाद देनी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज, रिटेंशन मनी पेएबल। और लाइबिलिटीज में क्या आएगा? लोन लिया हुआ है, वापस कर दिया? नहीं। और लाइबिलिटीज में क्या आएगा? वो लाइबिलिटीज में क्यों आएगा, पे कर तो दिया है। और कुछ नहीं आएगा करंट लाइबिलिटी, बस जो आखिरी दिन पे आके कॉन्ट्रैक्टर का पेएबल बनाते हैं वो करंट लाइबिलिटी में आएगा ना। 31 दिसंबर पे पेएबल नहीं बनाया आके, तो वो करंट लाइबिलिटी में आएगा। चलिए मैंने आपको अंग्रेजियां तो सारी बता दी, अब इनकी फिगर्स ढूंढे। 2023 की बैलेंस शीट में क्या आएगा और 24 में क्या आएगा।
हाँ जी, डन। अच्छा, करने को तो एंट्रीज से भी कर सकते हैं, एंट्रीज में भी सारा डेबिट क्रेडिट किया हुआ है। आप कैलकुलेटर पकड़ के एंट्रीज को एडलेस करते जाए तो बैलेंस निकल आएगा, लेकिन मैं उससे रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट का भी सवाल हो सकता है। वर्किंग टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2023, कितना उस पर खर्चा किया, यानी कितना हमने कॉन्ट्रैक्टर के बताए हुए पे समझा के इस साल इस पे इतना काम हुआ है, ये फिगर कैसे निकलेगी? जो उसने दो बिल बना के दिए, दो बिल बनाए थे, एक उसने बना के दिया था पहला 30 का और दूसरा 48। अब ये पे 48 वाला बेशक अगले साल हुआ था, लेकिन काम तो हो गया ना, तो 30 और 48 दोनों मिला के 78। फिर हमने 2023 में कितना इंटरेस्ट कॉस्ट इसकी कॉस्ट में ऐड करना है? 33, 11 महीने का। कितनी इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करनी है? वर्किंग वन 17.06। ये 2023 में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस। कितना? 93.94। ये 2023 में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग है। अब जब 2024 बनेगा तो वो यहां से आगे ही चलेगा, क्योंकि इसमें मजीद काम हो रहा है। अच्छा, इसमें मजीद कितना काम हुआ? कंस्ट्रक्शन 2024 में कितनी और? 40 और 60, 100। फिर 24 में मजीद 11 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ 33। फिर 24 में इन्वेस्टमेंट इनकम जो बिल्डिंग की कॉस्ट से लेस होगी 10.74। तो 2024 के एंड पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट बन गई 216.7, 216.2। तो एसओएफपी में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2023 में 93.94 और 2024 में 216.20। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, ये ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, अलग से वर्किंग भी कर सकते हैं। चलो अलग वर्किंग करके दिखा देता हूं। एडवांस दिया कितना था? 24। 2023 में इसमें से एडजस्ट हुआ, कितना एडजस्ट हुआ? जितने बिल आए उनका 10% एडजस्ट हुआ। कितने बिल आए? 78। ये 78, इसका 10% एडजस्ट हुआ, तो 7.8 एडजस्ट होके बाकी रह गया 16 पॉइंट। फिर क्या हुआ? 2024 में और एडजस्ट हुआ। क्यों एडजस्ट हुआ? 2024 में बिल आए कितने के? इनका 10% एडजस्ट हुआ, तो वो एडजस्ट होके बाकी रह गया 6.2। 2023 की एसयूएफपी में एडवांस 16.2 और 2024 में 6.2।
रिटेंशन मनी पेएबल, ये क्यों और कितना कितना हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं? जितना जितना बिल आता जा रहा है उसका 5% रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। तो ये आप बेशक ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। 2023 में 78 का बिल आया था, तो इसका मतलब है मैं 2023 में 78 का 5% रिटेंशन मनी पेएबल बना चुके। नहीं, चाहे ऐसे कर लें कि 2024 में इसमें इतने बिल्स का 5% और रिटेन कर लिया, और चाहे ऐसे कर लें कि 2024 तक बिल हो गए 178, तो आप 178 के ऊपर 5% लगा लें। एक ही बात है, जितने बिल आ गए उनका 5% हमने रिटेंशन मनी पेएबल बना लिया। 8.9। लोन वापस तो किया नहीं, तो वो तो 240 ही है। पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, वो जो 23 में आखिरी वाला बिल आया था उसको हमने पेएबल बनाया था, क्योंकि उसके पैसे फिर 24 में दिए थे। तो 23 में कितना बिल आया था आखिरी वाला? अब बिल बताते चले। 40 आया था, उसमें से हमने 85% का पेएबल बनाया था। नहीं, मेरा निकाल, 48 आया था। 40.8। 2024 के आखिर में कितना बिल आया था? 40। उसमें से फिर हमने 85% पेएबल बनाया था जी। 34। ये एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स। जी बताएं, इस सवाल में और एतराज? अच्छा जी, अब देखिए, आपको मैंने बहुत सारी वैरायटियां कराता जा रहा हूँ। इस सवाल से आपको ये रिटेंशन और ये सब भी करा दिया, एसओएफपी आ गया, अब और वैरायटी कराता हूँ। लिखें सवाल। इसमें बताएं, कुछ पूछना है तो।
अच्छा, ये जो अगले सवाल की वैरायटी करा रहा हूं ना, ये मैं बहुत एहतियातन करा रहा हूं। ये FAR 1 में होना चाहिए नहीं वैसे, क्योंकि ये FAR 2 की चीज है, लेकिन फिर भी एहतियातन करवा रहा हूं मैं। इससे पहले मैंने ना पिछली क्लास में या शायद उससे पिछली क्लास में एक सवाल कराया होगा, जिसमें 30 मिलियन का लोन था और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में वापस करना था, 6 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में शायद। इस चैप्टर की दूसरी क्लास में कराया होगा शायद, मिला? वो सवाल दोबारा देखें, फिर करता हूं बात। उस सवाल सारे को दोबारा देखें, उसकी कैलकुलेशंस दोबारा देखें, फिर करता हूं आगे बात। जी, पढ़ लिया? अच्छा, अब एक सवाल लिखें, मैं इस सवाल को सॉल्व करके दिखाता हूं और फिर दोनों सवालों को ना कंपेयर करके कुछ बताऊंगा। स्पेसिफिक लोन ऑफ, अगला सवाल है, स्पेसिफिक लोन ऑफ 30 मिलियन, स्पेसिफिक लोन ऑफ 30 मिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग was obtained on 1 जनवरी 24, 1 जनवरी 24। loan is payable along with interest, loan is payable along with interest, loan is payable along with interest in 12 equal quarterly installments, 12 equal quarterly installments
of 3.15 million each. 3.15 million each. Starting from 31 मार्च 24, यानी 31 मार्च 24 से ही रीपेमेंट शुरू हो जाएगी. इंटरेस्ट रेट 15%, इंटरेस्ट 15% है. कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1 जनवरी 24 है. और कंस्ट्रक्शन एंड 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 24 है. सस्पेंशन है मई के महीने की, मई. अच्छा, अब मैं चूंकि आपको छोटे छोटे सवाल बना के करा रहा होता हूँ तो टू दी पॉइंट बातें बता रहा होता हूँ. अब मैं इसमें नहीं टेस्ट करना चाह रहा आपसे इन्वेस्टमेंट इनकम, तो मैं एसेट पे किया खर्चा की भी डेट नहीं बता रहा. तो वो कब हो गया होगा? पहले दिन हो गया होगा. रिक्वायर्ड है मुझसे बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड. बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड. अच्छा, इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं. आप ना एक काम करिएगा, ध्यान से मेरी बात सुने. आप ना ये जो अभी सवाल करा रहा हूं इसको, और वो जो पिछले सवाल का रेफरेंस दिया है, इनकी ना कोई आप पहचान बना लें कि आपको पता चले कि इन दो सवालों की बात हो रही है. कोई नंबर, कोई नाम उसको ऐसा दे दें ताकि आपको पता चले मैं इन दोनों सवालों को रिलेट करके बात करने लगा हूं. जो उस दिन सवाल किया था उसमें लोन कितना था? उस दिन जो किया था, ये उस दिन वाला, हाँ जी, 30 था. और हमने वापस करना था क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में. तो वो जो इंस्टॉलमेंट्स थी, पहली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 24 को जानी थी. कितना वापस करना था? 5 मिलियन. लेकिन इस 5 मिलियन के साथ, अच्छा 5 कैसे निकाला था? 30 को 6 पे डिवाइड किया था. इसका मतलब है कि जो 5 मिलियन था वो प्रिंसिपल था. प्रिंसिपल होता है जो ओरिजिनल लोन की अमाउंट होती है, और उसके साथ 3 महीने का इंटरेस्ट भी दिया होगा. कितना बनता था उस वक्त तक 3 महीने का इंटरेस्ट? 30 मिलियन पे रेट क्या था? 12%, 0.6. ये इंटरेस्ट था. नहीं खैर है, हमने बैंक को कितना दिया था? बैंक को तो पूरे 3 महीने का दिया होगा ना. तो हमने उस 31 मार्च 24 को जो पूरी इंस्टॉलमेंट दी होगी ना, जो बैंक को दिए होंगे पैसे, वो दिए होंगे 5.6. 2 महीने का 0.6 है. कैपिटलाइज कितना किया था नहीं पूछ रहा, ये कह रहा हूं बैंक को कितना दिया था. फिर उसके बाद जब 30 जून को दिए होंगे तो कितने पैसे दिए होंगे? 5 मिलियन दिया होगा, यानी प्रिंसिपल वापस किया होगा. और साथ फिर से 3 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता होगा? अब की बार किस पे 12% लगेगा? 25 पे. कितना? 0.75. यानी हमने बैंक को टोटल कितना पैसा दिया होगा? तो इसी तरह 5 मिलियन, 5 मिलियन, 5 मिलियन और 5 मिलियन, ये करते करते हमने 30 वापस कर दिया होगा, और साथ साथ ही इंटरेस्ट देते जा रहे होंगे. और हमने बैंक को जो टोटल पैसा वापस किया होगा वो 30 मिलियन से ज्यादा वापस किया होगा. उस दिन वाले सवाल में और अभी वाले सवाल में फर्क ये है कि उस दिन वाले सवाल में मैंने कहा था कि प्रिंसिपल इक्वल है. अब वाले सवाल में मैंने आपको प्रिंसिपल इक्वल नहीं कहा. मैंने आपको कहा है कि 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ, अच्छा 3.15 को मल्टीप्लाई करें 12 से, तो ये तो लोन से ऊपर निकल गया. तो इसका मतलब है मैंने आपको उस दिन वाले सवाल में प्रिंसिपल इक्वल रखने को कहा था, और अब वाले सवाल में दिस प्लस दिस जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो इक्वल है. ये दोनों सवालों में फर्क है. आज वाले सवाल में लोन वही 30 मिलियन है,
लेकिन अब जब वापसी हो रही है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये 3.15 मिलियन है। ये फर्क है दोनों सवालों में। कैसे पता सवाल के ये वाला है या वो वाला है? वर्डिंग से, अमाउंट से। उस दिन वाले सवाल में मैंने क्लियरली कहा था कि प्रिंसिपल इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस होगा, तभी आपने 5 भी ऐसे ही निकाला था, 30 डिवाइडेड बाय 6। तो प्रिंसिपल पोर्शन समझ आ रहा है? लोन अमाउंट का जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो प्रिंसिपल है, वो बराबर था। जबकि आज वाले सवाल में प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के जो इंस्टॉलमेंट है वो बराबर है। और ये कैसे पता कि मैंने 3.15 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बताई है जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है? ये इसके टोटल से पता चल रहा है। इसका टोटल जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन रहा है 38। इससे पता चल रहा है कि वो इंटरेस्ट इंक्लूसिव अमाउंट है। इस सवाल में इंटरेस्ट आप जबानी इसलिए कैलकुलेट कर पा रहे थे क्योंकि 30 से 25 फिर 20 फिर 15। अब यहां पर हमें इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, ये जबानी नहीं हो सकता। इसके लिए एक रीपेमेंट स्केड्यूल बनेगा। तो ये दोनों सवालों के अंदर फर्क है। तो अगर प्रिंसिपल इक्वल तो फिर इंटरेस्ट जैसे उस दिन कैलकुलेट किया था वैसे होगा, और अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा जो इस सवाल में सिखाने लगा हूं। लोन की रीपेमेंट का स्केड्यूल बनेगा। इस पे ज्यादा तफसील से बात होगी FAR 2 में, ये मैं इसलिए एहतियातन करा रहा हूं। वैसे कोई इतना मुश्किल काम नहीं, समझ आ जाएगा, लेकिन इस पे ज्यादा बात FAR 2 में होगी। इंटरेस्ट, कैश फ्लो कह लेंगे, इंस्टॉलमेंट कह लें, और क्लोजिंग बैलेंस। ये टेबल स्टार्ट कितने से होगा? जितना हमारा लोन था। कितना लोन था? 30। तो स्टार्ट होगा ये 30 से। पहली रीपेमेंट कब होगी? 31 मार्च 24। 31 मार्च 24 को पहली रीपेमेंट होगी। जब रीपेमेंट हो रही होगी तो कितनी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा? 30 पे। कितना? 15%, 3/12। 13। लेकिन इंस्टॉलमेंट हम दे देंगे 3.15। तो इस पे इतना इंटरेस्ट और पड़ेगा, लेकिन इतना कैश दे देंगे तो बाकी क्या बच जाएगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू क्लोजिंग 9, 8। फिर अगली इंस्टॉलमेंट जब वापस करने लगेंगे 30 जून 24 पे, तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? इस पे 15%, 3/12, 0.5। और इतना वापस कर देंगे। फिर अगली दफा बारी आएगी 30 सितंबर 24 पे, 0.97। इतना वापस कर देंगे। $23.7। और एक और, उसके बाद हमारे सवाल में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 31 दिसंबर 24, 23.7। अच्छा, मैं यहां पर वो क्यों नहीं ले रहा कि सस्पेंशन किधर है? और अभी तो सिर्फ हम निकाल रहे हैं बैंक को कितने देने हैं। अभी तो उसमें से हम करेंगे इसमें कैपिटलाइज। 15%, 3/12, 3.15 वापस कर दिया। अब जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया ना, तो फिर इस इंटरेस्ट में से अब हमारे पीरियड का जो सवाल था उसकी फिगर्स हो गई पूरी। तो अब हम इनमें से चुन लेते हैं। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर लेते हैं। इसमें से कितने महीने? या पूरे 3 महीने? इसमें से ये किन 3 महीनों का है? जनवरी फरवरी मार्च, वो पूरे पूरे आएंगे। ये किन 3 महीनों का है? अप्रैल मई जून, उसमें से 2 महीने आएंगे। 2/12, 2/3, क्योंकि ये 3 महीने का है। इसमें से कितने महीने आएंगे? जुलाई अगस्त सितंबर।
पूरे तीनों, इसमें से कितने महीने आएंगे? सिर्फ अक्टूबर, 1/3। 3 पॉइंट। तो अगर लोन की रीपेमेंट हो तो उसकी 2 शक्लें हो सकती हैं, या उस दिन वाला या आज वाला। अब आप अपने आप को ना जरूर समझा लें कि दोनों में फर्क क्या है, ताकि पता चले कि किस तरह सवाल सॉल्व करना है।